जिन फैक्टर्स पे आधारित है उन फैक्टर्स को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत कठिन है। देखिए इस समय ना कोई नहीं बता सकता। हाँ जो है ना ये जो बताते हैं ना कि हाँ ये फलना रेट आ जाएगा, फलना वो आ जाएगा, कोई नहीं बता सकता। जहां कहीं भी कम समय में रेट बढ़ जाए अगर, तो उसमें फिर स्पेकुलेशन भी यानी सट्टेबाजी भी शुरू हो जाती है। चांदी नहीं मिला तो ईवी गाड़ी ना टेस्ला बन पाएगी ना BYD बन पाएगा। अंडरटोन जो है इसकी वो अभी भी बुलिश है, यानी कि अभी भी ऊपर की तरफ ही रुख है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी कहा गया कि 3,25,000 हो जाएगा, 27% की बढ़ोतरी होगी। तो 2,83,85 वैसे दिखा रहा है, पर आप डिलीवरी लेंगे तो आपको वो एक तैयारी बोलते हैं, तैयारी मिला के आपको 3 लाख मिलेगी। वो फेज होगा कि आपके जेब से निकाला जाए। कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी एक पीक बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पर। जो मुझे लग रहा है इसमें प्राइस प्रिडिक्ट करना ठीक नहीं होगा। अभी तो जमा करने वाला फेज है ना। चांदी जो है वो डेविल्स मेटल है। हाँ। मतलब उसमें जैसा आपने कहा ना चंचल, वो हाँ। कब उछल जाए और कब कितना गिर जाए इसकी कोई लिमिट नहीं। मान लीजिए उन्होंने ईरान के ऊपर ये हमला आजकल में कर दिया, तो फिर रशिया उसमें क्या स्टैंस लेगा, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाएगा। तो आपको लगेगा कि सीधा खड़ा से डिप हो रहा है तो आप डर के बेच दोगे। 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना कॉन्ट्रैक्ट उसके चलते हैं। एक पेशेंट को लेके आप ICU में भागते हैं कि हाँ। भैया गिर गया, हार्ट रेट गिर गया, बीट रेट गिर गया, भागो लेकर। हाँ। डॉक्टर डराएगा जो, तो उसी टाइप का कंडीशन होगा। इसीलिए मैं सोने को ज्यादा सॉलिड निवेश मानता हूं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एकदम एक्सट्रीम पे है इस समय। हाँ। चांदी की कंजम्पशन लेवल पे शॉर्टेज देखी जा रही है। गोल्ड ऑलवेज मजबूत रहेगा, लेकिन जो सिल्वर जो है वो अभी सुपरस्टार है। सिल्वर बहुत तेज भाग रहा है हाँ। जो है, और पता नहीं कब उसका रैली रुकेगा ये देखते हैं। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जब हाँ। नीचे रहता है तो खरीदते नहीं है, जब ऊपर जब जाता है महंगा हो तो जाता है तब जल्दी खरीद खरीद लेते हैं। ये जब गिरना शुरू करेगा तो 40,000 गिरेगा, 50,000 गिरेगा, 20,000 गिरेगा, किसी को नहीं पता। नमस्कार। बीते इस हफ्ते में सोने और चांदी में काफी उठापटक रही। चांदी की कीमतें तेजी से भागी और फिर एक दिन बड़ा डिप भी लगा। सोने और चांदी की कीमतें कैसे गवर्न होती हैं, कैसे ट्रंप के मूड का इस पर असर पड़ता है और किस तरीके से सट्टेबाज अब सक्रिय हो गए हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर हमने बीते हफ्ते कुछ एक्सपर्ट से बात की थी। तो उनके इंटरव्यू का कुछ हिस्सा जो आपके काम का है, इस वीडियो के जरिए आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आपको सोने और चांदी की कीमतों को समझने में, उसके कारणों को समझने में मदद मिले और आप एक जागरूक निवेशक बन सकें, जागरूक समझदार व्यक्ति बन सकें, जो ये समझ पाए कि किस तरीके से इसकी कीमतें ऊपर और नीचे जाती है। तो इस इंटरव्यू का मजा लीजिए। रविवार का दिन है, शायद ये वीडियो आपको थोड़ा और जागरूक, ज्यादा समझदार बनाने में मदद करेगा। ये वीडियो ये भी बताता है कि क्यों चांदी अब खतरे की घंटी के लेवल तक पहुंच गई है। तो सर इसमें क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट से जब हमारी बात होती थी तो वो कहते थे कि 2026 का जो अंत होगा तब चांदी 3 लाख तक पहुंच सकती है, सोना 150 160 तक हो सकता है। तो ये तो सारे एक्सपर्ट्स के जो जो भी एक्सपर्ट्स अपनी राय निकाल रहे थे, जो आपका ट्रम्प मूड इंडेक्स है उसने सबको एकदम धक्का बता दिया है और ये कह दिया है कि केवल उन्हीं के मूड के हिसाब से ये सब चीजें तय होंगी। बिल्कुल, देखिए जितने भी एक्सपर्ट्स ने कहा कि 2026 से में अंत में होगा और अभी हो गया, तो मुझे लग रहा है एक्सपर्ट्स की पहली बात तो बात ठीक थी। अब कोई एक्सपर्ट जो है वो ज्योतिषी तो है नहीं हाँ। कि भाई इस महीने में हो जाएगा। 2026 का कहा था एंड में, नहीं शुरू में ही हो गया तो हाँ। अच्छा है आपके लिए अगर आपने निवेश किया हुआ है। परंतु मैं निजी व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कभी भी उसको प्राइस नहीं डालता हूँ, क्योंकि क्योंकि जिन फैक्टर्स पे ये आधारित है, से इसलिए नहीं डालता हूं, जिन फैक्टर्स पे आधारित है उन फैक्टर्स को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत कठिन है। तो बिल्कुल। क्योंकि जिन फैक्टर से चलता है उन फैक्टर्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो कीमत को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर मैं निरंतर कहता रहा हूं और आज भी बोलूंगा कि अंडरटोन जो है इसकी वो अभी भी बुलिश है, यानी कि अभी भी ऊपर की तरफ ही रुख है। जो जो इसको कारण ऊपर ले जाते हैं वो कारण आज भी इसके अनुकूल बने हुए हैं, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब चांदी जो है अब 4 लाख की तरफ जाएगी। 3 लाख तो बाय द वे, 3 लाख तो आपके कूचा महाजनी में ऑलरेडी पहुंच चुका है। हाँ आप अगर आप बिल्कुल। वहां पर हाँ। डिलीवरी लेंगे आज जाके, क्योंकि शॉर्टेज है, तो हाँ। 2,83,85 वैसे दिखा रहा है, पर आप डिलीवरी लेंगे तो आपको वो एक तैयारी बोलते हैं, तैयारी मिला हाँ। के आपको 3 लाख मिलेगी। और सोना आपको अगर आप जाके लेंगे तो आपको 1,45,000 और 1.5 लाख के बीच में ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। तो 1.5 लाख के नजदीक करीब 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 वो पहुंच रहा है, और थोड़ी बहुत और होगा तो 1.5 भी टच कर जाएगा। हाँ। तो मैं ये नहीं कहता कि ये 2 लाख जाएगा, चांदी 4 लाख 5 लाख जाएगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ और सिर्फ
और मुझे लगता है हर निवेशक को भी एक प्राइस प्रेडिक्ट करके नहीं चलना चाहिए। आप उन कारणों पे नजर रखिए जो कारण इसको ऊपर ले जा रहे हैं। अब इसमें आपका रिटर्न 10% आ जाए, 20% आ जाए, 30% आ जाए, 100% आ जाए तो और अच्छी बात है। आपका रिटर्न ये तो बेहतर है कि ये तो पक्का है कि बाकी के एसेट क्लासेस से बेटर रिटर्न आपको मिलेगा, ये तो पक्का हाँ ही है। हाँ तो जो रिटर्न आ जाए, तो मुझे लग रहा है इसमें प्राइस प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस समय। और ट्रम्प साहब के मन में क्या है, अगर मान लीजिए उन्होंने ईरान के ऊपर ये हमला आजकल में कर दिया, तो फिर रशिया उसमें क्या स्टैंड लेगा, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि हाँ खाली उन्होंने ईरान पे किया तो ईरान, मुझे नहीं लगता अमेरिका को कुछ ज्यादा बिगाड़ पाएगा। हालांकि धमकियां वहां से बहुत आती हैं, हाँ पर कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगता उनका उखाड़ उखाड़ लेगा, जो हम देसी भाषा में कहते हैं। परंतु अगर रशिया बीच में कूद पड़ता है तो फिर ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। और अभी हाल में तो विक्रांत, हम क्यों भूलें, हम इतनी दूर दूर जाके बात कर रहे हैं, यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन भी बन गई है। हाँ जो 2 दिन से ड्रोन देखे जा रहे हैं एलओसी के पास, मुझे लग रहा है उन ड्रोन को लेके आर्मी चीफ का जो वक्तव्य आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पाकिस्तान को उन्होंने चेता दिया है। तो यहाँ सारी सिचुएशन, तो हाल की तेजी मैं जियोपॉलिटिकल मानता हूँ। बाकी जो डिलीवरी रिलेटेड शॉर्टेज हैं, निवेश आ रहा है, स्पेकुलेशन हो रही है, सोने को सेंट्रल बैंक्स आज भी खरीद रहे हैं, वो सब फैक्टर्स जो हम पहले बात कर चुके हैं, वो जस के तस बने हुए हैं हाल में उछाल इस कारण से। शरद सर, क्योंकि आप बहुत ही संजीदा बात बताते हैं और कोशिश करते हैं कि सही जानकारी पहुंचे, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी ये समझना चाहते हैं कि सोने को अभी बहुत से लोग ये मानते हैं कि सोने में उतनी वोलेटाइल नहीं होगा, कि वो एकदम आपको बहुत नीचे बहुत नुकसान नहीं करेगा, लेकिन चांदी में खतरा लगातार बना हुआ है। और चांदी क्योंकि सट्टेबाजों के हाथ में भी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, तो चांदी के दाम को तय करने में वो लोग बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। तो किस तरह का खतरा सोने में कम और चांदी में ज्यादा दिखाई देता है, और उसके क्या कारण है? देखिए, सोना सोना जो है वो ज्यादा ठोस है हाँ इस मामले में। हालांकि सट्टेबाजी उसमें भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, पर चांदी के मुकाबले कम होती है। हाँ चांदी में 1:356 की, आपको याद होगा हमने पिछली जी बार बात करी थी। जी, 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना कॉन्ट्रैक्ट उसके चलते हैं। हाँ तो वो चांदी में, क्योंकि जिसमें सट्टेबाजी ज्यादा होगी वहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देगी। हाँ हालांकि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है, तब भी लोग उसमें सट्टेबाजी कर रहे हैं। सोने में गिरावट इतनी गहरी आने के चांस कम है। परंतु चांदी, देखिए, जो जितनी तेज रफ्तार से दौड़ेगा, जब वो गिरेगा तो उसको चोट भी उतनी ज्यादा लगेगी। या मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं, आप जितनी ऊंचाई से गिरेंगे उतनी ज्यादा आपको चोट लगेगी। तो अगर चांदी बहुत ज्यादा भागेगी तो नेचुरल बात है, अगर उसमें सट्टेबाजी वाला एलिमेंट डाइल्यूट होता है, यानी कि कटता है, और लोग जिसको सौदा काटना कहते हैं, हाँ जितने ज्यादा लोग सौदा काटेंगे तो उतनी तेज उसमें करेक्शन भी आएगी। आपने देखा होगा चांदी में करेक्शन आती है तो एकदम से 4, 5, 6 डॉलर की आ जाती है, जबकि सोने में आती है तो 20, 30, 40 डॉलर की एक बार में आती है। मैं प्रति आउंस बात कर रहा हूँ और मैं जी तुलनात्मक दृष्टि से हाँ बात कर रहा हूँ लोग, क्योंकि सोने और चांदी की जो मापदंड है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो ये कारण है सोने में स्पेकुलेशन, इसीलिए मैं सोने को ज्यादा सॉलिड निवेश मानता हूं। भले ही चांदी इस समय आपको जिसको हम यील्ड कहते हैं या आरओआई कहते हैं वो ज्यादा दे रही है, पर जितना ज्यादा दे रही है खतरा भी उतना ही है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नियम होता है, हायर द यील्ड हायर द रिस्क, हम्म, हायर द रिस्क हायर द यील्ड। ये दोनों कहावतें आप जिस तरीके से देखना चाहते हैं, जितना ज्यादा आप खतरा लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न अभी आ सकता है, पर उतना ज्यादा नुकसान होने का चांस हो सकता है। पर मुझे अभी भी लगता है विक्रांत कि कोई चांदी लेके लंबे वक्त के लिए अगर रखेगा हम्म, तो बीच बीच में अगर ये करेक्शंस आएंगी भी तो आपको उतना प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि चांदी की कंजम्पशन लेवल पे शॉर्टेज देखी जा रही है। ये हम्म, शॉर्टेज जो सोलर बैटरीज कंपनी बनाती हैं उनको उनको समस्या आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वालों को समस्या आ रही है, और जो चिप्स बनाते हैं, एआई डेटा इक्विपमेंट बनाते हैं, उनको भी ये समस्या आ रही है। वो लोग हम्म, खुले तौर पे इसको बता रहे हैं, नहीं बता रहे, क्योंकि कुछ दिन तो 15 दिन तक आती है, फिर आ जाती है सप्लाई, फिर 15 दिन तक आती है, फिर सप्लाई आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या हो रहा है विक्रांत, के जिनके घरों में चांदी के बर्तन रखे थे, ग्लास रखे थे, हाँ पुरानी पायलियां रखी हुई थी, हाँ पुरानी पुरानी सामान, वो उसको लिक्विडेट भी कर रहे हैं, तो रिसाइकल होके भी चांदी चल रहा है। ओवरऑल शॉर्टेज है, चार हाँ, पांच 6,000 8,000 टन की शॉर्टेज लगातार बनी हुई है। हम्म, परंतु रिसाइकल होके भी लगातार आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने कमाया है वो प्रॉफिट भी बुक कर रहे हाँ। हैं। और ये सर रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हिचकोले जिसकी जिक्र आप भी कर रहे हैं, क्या वो बड़े हिचकोले आने की संभावनाएं दिख रही हैं? इस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं कुछ? देखिए, संकेत जो है ना, इसमें क्या हो गया कि जो है कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। हाँ तो कप एंड हैंडल बना था $50 पे, 1980 में 50 गया था,
उसके बाद से 2011 में गया तो यूं गहराई हुई, फिर उसके बाद से फिर नीचे आया और फिर 2025 में गया तो एक कप बन गया। तो कप एंड हैंडल के हिसाब से $96 जा रहा है, उसकी गहराई नापी जाती है तो $96 दिख रहा था। अब क्या हुआ कि उसमें एक और कप एंड हैंडल बन गया जो अक्टूबर में हुआ, जो मतलब 81.07 पे 2 बार गया और तीसरा बार फिर कल चला गया, तो वहां एक और कप बन गया। तो ये कप एंड हैंडल जो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से काफी बुलिश होता है, क्योंकि ये जो है 2024 में गोल्ड में बना था कप एंड हैंडल पैटर्न, इसी तरीके से बन गया था। तो वो जो बना था तो वहां से 120% भाग चुका है गोल्ड अब तक और रफ्तार रुका नहीं है। तो यहाँ जो सिल्वर में जो देखा जा रहा है तो 150 के हिसाब से आप देखें तो वहां अगर बढ़ेगा जो $96 जो है वो दिख रहा है, लेकिन $96 जो है अब तो बहुत कम बचा, 16% के आसपास बचा। अब जो है आपका जो है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी कहा गया कि 3,25,000 हो जाएगा, 27% की बढ़ोतरी होगी सिल्वर में, वो लोग भी आने लगे बोलने के लिए। तो ये सिल्वर में उसके ऊपर का भी खेल होगा, लेकिन खेल में है क्या, देखिए शॉर्टेज है, सबको सिल्वर चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को सिल्वर चाहिए। तो अब इस सिल्वर को फिर उठा पटक करेंगे, जब उठा पटक करेंगे जो होर्डिंग किया हुआ है जब बहुत तेज गिराएंगे। अभी तो जमा करने वाला फेज है ना, अभी जमा कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं। इसके बाद से जो फेज अगला शुरू होगा वो फेज होगा कि आपके जेब से निकाला जाए। तो आपके जेब से कैसे निकलेगा, अब ये सोच लीजिए कि ईटीएफ में 25,000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर है। ईटीएफ में जो है आम आदमी है, जो है उसमें कोई बड़े ब्रोकर तो है नहीं, आम लगभग आम रखिए उसमें 75% आम आदमी होंगे। तो वो अगर ऊपर नीचे पटका जाएगा तो वो डर के निकल जाएंगे। बाकी जो रिटेलर लोग जो खरीदे होंगे, जो भी 63,000 मैट्रिक टन खरीदा गया था उसमें से मान लीजिए कि 10-12,000 मैट्रिक टन भी रिटेलर लोगों ने खरीद लिया होगा, तो वो हो गया। तो 40,000 मैट्रिक टन के आसपास यहाँ दिख रहा है। ये 40,000 मैट्रिक टन जो वो 1 साल के बराबर का है। जब बहुत जबरदस्त हिस्कोली मारा जाएगा और जब आपको लगेगा कि सीधा खड़ा से डिप हो रहा है तो आप डर के बेच दोगे। इसमें जो मजबूत दिल वाला आदमी है वही टिक पाता है, अदरवाइज बिखर जाता है। तो ये इसमें क्या होगा कि हिचकोले बहुत तेज लाएगा, मुझे जो लग रहा है इस समय देखने के बाद ये एकदम बड़ा जबरदस्त वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे। जैसे लगता है ना भाई, पेशेंट को लेके आप आईसीयू में भागते हैं, भैया गिर गया, हार्ट रेट गिर गया, बीट रेट गिर गया, भागो लेकर, डॉक्टर डराता है जो, तो उसी टाइप का कंडीशन होगा, क्योंकि इसको जेब से निकालना है नहीं, सिल्वर तो है नहीं। लेकिन आईसीयू में पहुंचने के बाद भी मरीज बाहर आ जाएगा, ऐसा आपको लगता है सिल्वर के मामले में? जो मरीज टिके रहेगा, जो टिका रहेगा। मरीज मर जाएगा तो क्या करेगा, तो फिर नहीं निकल पाएगा। जो बेच दिया वो मर जाएगा, जो बेचा अगर वो तो खत्म। जो था ये बोलेगा जो होगा सो देखा जाएगा, रखो बक्से में, देखेंगे 5 साल के बाद खोल कर देखेंगे। तो 5 साल वाला धैर्य जिसको होगा वो तो कमाल का चीज है। मतलब जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा सर कि जैसे आपने चांदी का बताया कॉमेक्स पे, फिर सोने की क्या स्थिति है सर? सोने को आजकल हम लोग कम बातें करते हैं, चांदी की ज्यादा बातें चलती रहती हैं। देखिए सोना मजबूत है, लेकिन सोना के साथ ना आप इस तरह से खेल नहीं कर पाएंगे चांदी के जैसा। और सोना में क्या है कि इंडस्ट्री में बहुत कम यूज है, नहीं के बराबर का है, बिल्कुल जो है निग्लिजिबल है। चांदी के साथ चक्कर क्या है कि चांदी अगर नहीं मिला, जमा उमा तो छोड़ दीजिए, चांदी नहीं मिला तो ईवी गाड़ी ना टेस्ला बन पाएगी, ना BYD बन पाएगा, ना जो बाकी जो गाड़ियां बन रही है ना वो बन पाएगा। तो ये चांदी के साथ ये है। चांदी के साथ है कि सोलर पैनल वाला तो चलिए कॉपर निकाल रहा है, अलग अलग पेस्टिंग निकाल रहा है, तमाम चीज निकाल रहा है। और साथ में जो बाकी चीजें भी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गया, मोबाइल फोन पे सिल्वर लगता है, तमाम जगहों पे सिल्वर लगता है। तो वहां चांदी से ये नहीं है कि जो जमा जो है सो है, इकोनॉमी को भूल जाइए वहां, वो मेन है इंडस्ट्री के लिए। और जिस तरीके से इसमें इकोनॉमी घुसा, जिस तरह से होल्डर ने जो है रख लिया है जमा करके, ये चीज है। अच्छा, फैक्ट्रियां क्या करती थी, फैक्ट्रियां होर्डिंग नहीं करती है ना, नहीं तो उसका पैसा फंस जाता है। फैक्ट्री तो क्या करता है, जैसे जैसे डिमांड होता रहता है, आता रहता है, जो है 2-3-5 महीने का स्टॉक रखा, उस हिसाब से आगे पीछे होता रहता है। तो इस तरह से कंपनियां चलती हैं। लेकिन कंपनियों को नहीं मालूम था कि इस तरह से होर्डिंग कर करके इस स्टेज पे आ जाएगा। तो अब वो लोग कूद पड़े हैं और वो जो है अंधाधुंध काम देंगे इस वक्त, क्योंकि उनको जो है सिल्वर चाहिए, क्योंकि उनको लगने लगा है डर। क्योंकि देखिए टेस्ला जो एलन मस्क जो बाहर निकल कर आया और उसने जो कहा कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल, तो सिल्वर की चिंता उसको भी सताने लगी ना। इस समय जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ जो भी चीजें हैं,
वहां के बोर्ड रूम में जो सबसे जो हॉट टॉपिक होगा सिल्वर, सिल्वर कैसे प्राप्त किया जाए, सिल्वर का हमारे पास क्या है, सिल्वर कैसे रहेगा, वो चीजें। तो ये सिचुएशन हो गया है। तो सर अब तो ईरान पर भी खतरा मंडरा रहा है। ईरान पर भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को भी कह दिया कि आप लोग वहां से निकल जाइए। बहुत से लोग ये युद्ध की भी आशंका अब जता रहे हैं। तो स्थितियां तो आगे बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गोल्ड के लिए जो आप पूछ रहे थे, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन एकदम एक्सट्रीम पे है इस समय। जियो पॉलिटिकल में वेनेजुएला के बाद से इसने बड़ा ग्रिम कर दिया है मामला। क्योंकि वेनेजुएला के बाद इसने क्या किया, चाइना को पहली बार बैकफुट पे डाला है। चाइना को ये कह रहा है कि तेल लो, तेल जितना चाहिए लो, क्योंकि उसको तेल मंगवाना है। दूसरा कनाडा से तेल मंगवाता है, उधर से मंगवाता है, लेकिन डॉलर पे पे करो। ये करता था अपनी करेंसी पे, युआन पे करता था। तो डॉलर पे करेगा तो डॉलर मजबूत होगा। वो एक तो उसने तेल पे, दूसरा क्या हो गया कि ईरान पे जो बातें आप देख रहे हैं, ईरान पे लग रहा है कि हमला कर देगा और तमाम चीजें। रसिया उधर पुतिन आया बोला कि हमारे पास मिसाइल है, बहुत तगड़ा है जी, आप सेट करो, हम मार के गिरा देंगे। तो ये जो चीजें हैं, हालांकि पुतिन लड़ने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जो है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन एकदम ग्रीम है इस समय। तो वो चीज हो गया। तो गोल्ड इस समय मजबूत करेगा। दूसरा क्या हो गया कि जो शेयर बाजार और जो तमाम चीज भागा जा रहा है, जो इकोनॉमी जो कह रहा है, लेकिन वो हो गया इस समय बड़ा डिफरेंट हो गया है। जो है इस समय बाजार, क्योंकि इस समय सब लोग भाग रहा है, जो है वो एक समझ के परे हो रहा है कि ये जो है, हालांकि इसमें एक चीज देखा जा रहा है कि एक शिफ्ट हुआ है। पहले क्या होता था कि गोल्ड लोग पोर्टफोलियो में नहीं रखते थे, अब जो है 5% के आसपास जो रखने लगे हैं। तो जब स्टॉक भागता है तो क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस ज्यादा हो जाता है, तो उसको रीबैलेंस करने के लिए फिर गोल्ड को खरीदते हैं। तो वो एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में गोल्ड जो है महत्वपूर्ण रहेगा, नंबर एक। दूसरी बात की जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला होने वाला है, जो अब फैसला देता है कि नहीं देता है पता नहीं, अगर दे दिया और ट्रम्प के अगेंस्ट में दे दिया, तो फिर जो है गोल्ड में जबरदस्त तेजी आएगी। क्योंकि उसकी इकोनॉमी को जो ऑलरेडी धक्का पे है इकोनॉमी, उसको और धक्का लग जाएगा। अगर वो टैरिफ को एक तो बोलता है कि वापस करो, दूसरा उस पर से अगर फैसला सुना जाता है कि आप सारे पैसे भी वापस करो, तो पैसे वापस करना बड़ा महंगा पड़ जाएगा अमेरिका को। तो इस पोजीशन पे गोल्ड जो है वो मजबूत है। गोल्ड सेफ एंड साउंड है, और गोल्ड अपने हिसाब से ही भागेगा। और दूसरा एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग देखा गया कि Q3 में जो माइन से जो गोल्ड निकला, वो 777 जो है टन के आसपास निकला, और वो पिछले साल Q3 से सिर्फ 2% ज्यादा निकला। तो गोल्ड जो है उस तरीके से माइन से निकलने रहा है, और उसका डिमांड जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और तमाम इकोनॉमी के कारण बना हुआ है। और लोग जो है, गोल्ड में खर्च नहीं है, गोल्ड में कोई कंपनी बंद नहीं होगी, लेकिन गोल्ड को अपने इकोनॉमी से करने के लिए, अपने को हेज करने के लिए लोग खरीद कर रख रहे हैं, और वो रखेंगे। गोल्ड ऑलवेज मजबूत रहेगा। लेकिन जो सिल्वर जो है वो अभी सुपरस्टार है, सिल्वर बहुत तेज भाग रहा है जो है, और पता नहीं कब उसका रैली रुकेगा, ये देखते हैं। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं सर कि थोड़ा गिरे, थोड़ा पहुंच में आए, वो सब लोग क्या करें? उनको क्या समझ में ही नहीं आ रहा है उनको तो कि इस समय क्या किया जाए। देखिए इस समय ना कोई नहीं बता सकता। जो है ना, ये जो बताते हैं ना कि ये फलना रेट आ जाएगा, फलना वो आ जाएगा, कोई नहीं बता सकता है। टेक्निकल चार्ट भी जो बताता है $96, टेक्निकल चार्ट भी गलत होता है। तो चूंकि चार्ट देखकर आप एक अनुमान लगाते हो ना, तो कि जो है, जैसे हाथ देखकर ज्योतिष बोलता है कि बाबू सरकारी नौकरी लग जाएगा तुम्हारा, लगे ना लगे, लेकिन उस चक्कर में वो लड़का थोड़ा पढ़ने लगता है, वही चीज होता है। तो ये चीज टेक्निकल चार्ट और तमाम चीज ठीक है, लेकिन इस समय ना कोई नहीं बता सकता है, कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं बता सकता कि क्या रहेगा, कितना जाएगा, कितना नीचे जाएगा, क्या जाएगा। तो इसमें जो मेरा जो पॉइंट रहता है कि जो छोटे इन्वेस्टर है, कोई हम सलाह तो दे नहीं सकते खरीद बेच का, जो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें करते हैं कि हम लोग जैसे छोटे आदमी जो है ना, सिप करके रहना चाहिए किसी भी जगह। और एक फॉर्मूला तो वो होता है, क्या होता है कि उसमें ठीक है, उसमें आपको लगेगा कि सिप में कि अरे हम सस्ते में खरीद सकते थे, महंगे में खरीद सकते थे, वो आप अभी देख रहे हो ना, आने वाले फ्यूचर को नहीं देख रहे हो कि क्या रहेगा वो। और लेकिन जो भी रहेगा वो अच्छा रहेगा। सिल्वर में तो अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह का क्राइसिस है। और दूसरा क्या हो जाता है कि आप जो है, एक जैसे से ऊपर जाता है ना, तो पिरामिड की तरफ, जब नीचे रहता है तो ज्यादा खरीदिए, उसके ऊपर जाए तो थोड़ा कम खरीदिए, उसके ऊपर कम खरीदिए। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, जब नीचे रहता है तो खरीदते नहीं है, जब ऊपर जाता है तो जम के खरीद लेते हैं, जम के खरीद लेते हैं, और उसकी गलती का फायदा उठा लेता है बड़े बड़े ब्रोकर। और ये तो ये आदमी के हैबिट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्केट में रहता है। लेकिन अब जो है ना कहानी, वो $50 वाली, $60-70 वाली कहानी
अब लगता है, मतलब 70 तो खैर चलिए है, $50 वाली कहानी लगता नहीं है कि वो जो है इस समय इस सिचुएशन में कि अब वो हो पाएगा। अब कोई जानता नहीं है, 100% कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ। देखकर तो यही लग तो रहा है। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, वोलेटाइल सिचुएशन है, क्या चल क्या रहा है सर सोने और चांदी में, और किस तरीके से लोगों को इसे समझना चाहिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के मद्देनजर? देखिए, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के मद्देनजर जो है ना, देखिए सोने की तो हमें पता है कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेन डिमांड बनी रहेगी। हाँ। फिर चांदी में भी थोड़ी सी इंडस्ट्रियल, उसकी क्या है कि उसके इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत बढ़ गए हैं, और जिस तरीके के डिस्टरबेंसेस वैश्विक लेवल पे हो रहे हैं, तो जो कंपनियां हैं जो इनकी इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उनको ये लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी डिस्टरबेंसेस हो जाएं जिससे हमारे इस रॉ मटेरियल पे की सप्लाई डिसरप्ट हो जाए। हाँ। तो इस नाते वो कहीं ना कहीं वो एक होल्ड करने की जो है ना, एक उनके अंदर टेंडेंसी शुरू हो गई है। और यही कारण है कि अगर आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल में अगर सिल्वर 89-90 चल रहा है, तो आपको चाइना के में जाके वो आपको $5-6 ज्यादा ही मिलेगा, कि उनके पास उतनी सप्लाई है नहीं और वो खरीदे जा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम देखिए पूरे दुनिया का जो मैन्युफैक्चरर है, एक तरीके से मानिए मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है। हाँ। अब उनको पता है कि अगर कुछ भी हुआ, दुनिया के सारे ईवी जो हैं वो मैक्सिमम ईवी के जो मॉड्यूल्स है सारे वहां बनते हैं, जो सोलर पैनल्स है जहां चांदी का यूज होता है मैक्सिमम, वो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम सप्लाई वही बना के करते हैं। तो उनके लिए तो वो रॉ मटेरियल है। हाँ। अगर वो कहीं भी गड़बड़ हुआ तो उनके प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे, उनकी पूरी सेल रुक जाएगी। हाँ। इस नाते वो कर रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, विक्रांत जी, आप भी जानते हैं कि जहां कहीं भी कम समय में रेट बढ़ जाए अगर, तो उसमें फिर स्पेकुलेशन भी यानी सट्टेबाजी भी शुरू हो जाती है। स्टॉक मार्केट जहां 8-9 से 10% रिटर्न के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहीं सोने ने पिछले साल देखिए 65% का रिटर्न, और चांदी ने तुम पूछे ही मत, मतलब जबरदस्त रिटर्न दिया। तो अब क्या है कि जो सट्टेबाज लोग हैं उनकी भी नजर यहां पड़ गई है। प्लस साथ में रिटेल पब्लिक जो होती है थोड़ी सी जो स्लो रेस्पॉन्स करती है, तो वो भी यहाँ पे एंट्री मार रही हैं। तो अब जो है एक कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी एक पीक बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पर, जो हम लोग चार्ट भी देखते रहते हैं। तो यहां से एक वही प्रॉफिट बुकिंग तो दिखती रही है, और वही प्रॉफिट बुकिंग होने की जगह दिख भी रही है। जो एक आध दिन आप देख रहे हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग अभी हो सकती है यहाँ। तो अनिल जी, जो है ये कहा जा रहा है कि सोना जो है वो एक ठोस है, आपका इन्वेस्टमेंट, और वो एक जगह जाके सेचुरेशन कर सकता है कि फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहे। लेकिन चांदी में जो है वो वोलेटाइल ज्यादा है, चांदी चंचल है, वो कभी भी आपको बड़े झटके दे सकती है। एकदम जो लोग मेटल में डील करते हैं ना, तो उनके बीच में क्या है कि देखिए सोना तो गॉड्स मेटल बोलते हैं कि वो हाँ। दैवीय धातु है। लेकिन जो मेटल के डीलर हैं, कमोडिटी वाले, वो कहते हैं कि जो है चांदी जो है वो डेविल्स मेटल है। हाँ। मतलब उसमें जैसा आपने कहा ना चंचल, वो हाँ। कब उछल जाए और कब कितना गिर जाए इसकी कोई लिमिट नहीं है। सोना यह है, जिस लेवल पे है वहां से करेक्ट होगा तो ज्यादा नहीं, 2-4-5 हजार का करेक्शन लेकर के फिर वो अपनी तरफ चल देगा। चांदी बहुत वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा चंचल है, जैसा आपने शब्द यूज किया तो मैं वही कहूंगा, बहुत ज्यादा चंचल है। ये जब गिरना शुरू करेगा तो 40 हजार गिरेगा, 50 हजार गिरेगा, 20 हजार गिरेगा, किसी को नहीं पता। हम्म। ठीक है। और वो चीज जो है एक आम निवेशक के लिए, एक आम जनता के लिए ना, बहुत ज्यादा पैनिक उनके अंदर क्रिएट कर सकती है। तो इस लेवल पर थोड़ा सा मतलब रिटेल निवेशकों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। रिटेल निवेशकों की चिंता में थोड़ा सा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें सबके सवाल, वैसे तो हम लोग कोई सलाह या सुझाव नहीं, हमारा मकसद है कि किसी तरीके से जागरूकता रहे और किसी का नुकसान ना हो, पैसे का नुकसान ना हो। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, अभी भी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने नहीं खरीदी, और वो फोमो फैक्टर जो होता है कि उनसे कुछ छूट गया है। तो अब उनका सवाल जी। रहता है कि भाई साहब क्या अभी खरीद सकते हैं, अभी ले सकते हैं, अभी लेना कहीं हमारे लिए नुकसान का सौदा तो नहीं हो जाएगा? तो कैसे अब लोग समझें, कैसे लोग अपने आप को मेंटली तैयार करें कि भैया आपका पैसा ना डूबे, इसमें आप समझदार रहिए? जी देखिए, इसमें दो चीजें लोगों को समझना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि आम जनता जो होती है ना, वो लास्ट लेग ऑफ रैली में ज्यादा जोशीली हो जाती है। जब ऑलरेडी अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो एक्सट्रीम लग रहा है कि अब जो है, इवन जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं ना विक्रांत जी, जिसको हम कहते हैं कि एक नेगेटिव बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी कि प्राइस तो ऊपर भाग रही है, लेकिन जो अंडरलाइंग इंडिकेटर्स है वो अंदर अंदर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब कभी भी समय में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। तो वो चार्ट के थ्रू जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो देखते हैं, तो हम लोग भी उसको वॉच करते हैं। तो चार्ट तो यही कह रहा है कि एक बहुत एक्सट्रीम मूव अपसाइड में आ चुका है, और कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो सकती है।
तो अब जो आम दर्शकों के लिए है उनको ये समझना पड़ेगा, देखिए सोने का अलग गेम है, चांदी का अलग गेम है। सोने में निवेश करना है तो आप 5 से 10 साल का होराइजन लेकर के थोड़ा थोड़ा अपना गेन करते रहो, और जब कभी करेक्शन हो तो उसमें थोड़ा बढ़ा दें। चांदी जिस लेवल पर है, चांदी इस लेवल पर नया निवेश ना करें। अगर किसी का पुराना निवेश हो तो अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो देखिए 5 साल का अगर आप नजरिया मान के चलते हैं, जैसे एफडी करते हैं या फिर एनएससी लेते हैं हम लोग, तो 5 साल का एक लॉक इन पीरियड हो जाता है। अगर वैसा कुछ सोच के चलते हैं तब जरूर ये दोनों धातुएं आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देंगी। लेकिन अगर आप 10-20 हजार की गिरावट से अगर आप घबराने वाले हैं तो फिर आप रुक जाइए थोड़ा, और या तो फिर तरीका वही है कि छोटा अमाउंट अभी निवेश करिए, क्योंकि रिस्क अभी जिस जगह पे प्राइस खड़ी है वो थोड़ी रिस्की है। जब करेक्शन हो तो फिर उसमें कुछ और डाल दें। इस तरीके से आप एवरेज करते हुए रहें, तो ये तरीका ज्यादा कारगर सिद्ध हो।